नमस्कार। आज हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम सीखेंगे कि वेक्टर रेजोल्यूशन क्या होता है, मींस वेक्टर का वियोजन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने माना कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये है वेक्टर ए, ये हमारे एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में मींस एक्स वाई तल में। तो ये हमारी एक्स अक्ष हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, ठीक है। और ये थीटा कोण बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। चलो इसे कुछ नाम दे देते हैं, ओ पी नाम दे दिया हमने इसे। अब यहां से इसे जोड़ देते हैं, इसे हमने नाम दे दिया क्यू। यहां से जोड़ देते हैं, इसे हमने नाम दे दिया आर। तो इस वेक्टर ओ पी का एक्स एक्सिस में जो घटक होगा वो होगा ओ क्यू। वेक्टर क्या है हमारा, ये ए वेक्टर है, ओपी इसकी लंबाई है। तो ओपी का वेक्टर ए का एक्स अक्ष में जो घटक होगा वो होगा ओ क्यू। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में। आप सबको याद होगा, लल्लू आम लाया कहो कैसे आया। तो हमें क्या क्या चाहिए, कर्ण चाहिए और आधार चाहिए। आधार बटे कर्ण किससे आएगा, कॉस थीटा से। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो ओ क्यू हमारा क्या हो जाएगा, ओपी कॉस थीटा। ओपी क्या है, वेक्टर ए की लंबाई। तो ओपी को हम कैसे लिख सकते हैं, ओपी हमारा क्या है, वेक्टर ए की लंबाई मीन्स वेक्टर ए का परिमाण, जिसे हम सिंपली लिखेंगे ए से। तो ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा। तो एक्स अक्ष की दिशा में वेक्टर ए का घटक क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। कॉस थीटा ये हो गई हमारी ओ क्यू की लंबाई। ए कॉस थीटा वेक्टर ए का एक्स अक्ष की दिशा में घटक ए कॉस थीटा, या इस घटक को हम बोलते हैं कंपोनेंट। सो वेक्टर ए का एक्स अक्ष के अलोंग कंपोनेंट क्या हुआ, ए कॉस थीटा। अब निकालते हैं y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा। तो फिर से हम ले लेते हैं त्रिभुज अपने OPQ में। अब OPQ में हमें क्या निकालना है, अपना PQ की वैल्यू, ठीक है। y एक्सिस के अलोंग ये निकल जाएगा तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो PQ क्या है हमारा, लंब। लंब बटे कर्ण किससे निकलेगा, साइन थीटा। साइन थीटा लंब PQ बटे OP। तो PQ क्या हो जाएगा, PQ बराबर OP साइन थीटा। OP वेक्टर ए की लंबाई, ए साइन थीटा। तो वेक्टर ए का एक्स अक्ष की दिशा में घटक क्या हुआ, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा। और वाई एक्स की ये हमारा क्या आया, ए साइन थीटा। यहां से यहां तक ये समानांतर चतुर्भुज है, ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या हो गया, ए साइन थीटा। यहां से लेके यहां तक। तो वाई अक्ष की दिशा में वेक्टर ए का वाई अक्ष की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। अब यहाँ पे एक बात और समझने की है, जिधर भी एक्सिस से आपका थीटा लगा हो उधर ही आपका कॉस थीटा आएगा। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है कि एक्स अक्ष की दिशा में किसी वेक्टर का घटक हमेशा ए कॉस थीटा ही होगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपको क्या देखना है कि वेक्टर किस अक्ष के साथ, किस एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो चलो देखते हैं कि अगर हम इसे पलट दें, अगर हम कह दें कि भाई हमारा जो वेक्टर है वो एक्स से थीटा नहीं बना रहा, वो वाई से थीटा बना रहा है, तब देखते हैं एक्स अक्ष की दिशा में क्या कंपोनेंट हो जाएगा और वाई अक्ष की दिशा में क्या कंपोनेंट हो जाएगा। तो इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा वेक्टर ए है। इस बार वेक्टर ए ने थीटा बनाया, यहां वाई एक्स के साथ थीटा बना रहा है। तो हमें क्या निकालना है इसका, एक्स एक्स की दिशा में कंपोनेंट ओपी, सेम नाम दे देते हैं सब, क्यू आर। एक्स अक्ष की दिशा में कंपोनेंट क्या निकलेगा, आरपी निकाल लो, करेक्ट। सो त्रिभुज OPR में हम क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण, ठीक है।
ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा हमारा। तो हमारा हो गया ओ आर बटे ओ पी बराबर कॉस थीटा। तो ओ आर की वैल्यू आपकी क्या हो गई? ओ आर की वैल्यू क्या हो गई? ओ पी कॉस थीटा। ओ पी क्या है? वेक्टर ए की लंबाई। तो हम क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा। तो क्या ओ आर की वैल्यू यहां आया है हमारा ए कॉस थीटा इस साइड। अब की बार ये क्या हो गया? वाई एक्सिस का कंपोनेंट। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट घटक क्या होगा हमारा? दोबारा से कर दो इसे। तो ये हमारा हो जाएगा सेम इसी त्रिभुज में आर पी बटे ओ पी बराबर साइन थीटा। तो इसमें आपका आर पी क्या हो जाएगा? ओ पी साइन थीटा। ओ पी क्या है? ए साइन थीटा। आर पी क्या है? आर पी ये है जो ओ क्यू के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू बराबर ए साइन थीटा। तो इस स्थिति में अगर हमने थीटा बदल दिया ना, अब वेक्टर ए हमारा बना रहा है वाई एक्सिस के साथ कोण, क्या हो जाएगा? एक्स दिशा में कंपोनेंट, सॉरी ये हो जाएगा आपका वाई दिशा में घटक, और ये वाला हो गया आपका एक्स दिशा में घटक। रटना नहीं है, आपको निकालना आना चाहिए कि निकाला कैसे जाता है। तो इसकी जो ट्रिक है आपको बस ये याद रखना है कि वेक्टर जिस भी अक्ष से थीटा कोण बना रही है वही आपका कॉस थीटा आएगा, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा, उसके लंबवत जो होगा वो ए साइन थीटा होगा। सी हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके ऐसे ही हो, ठीक है? ये होता है, ये आपका 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री है ना। इसमें कैसे पता कुछ करोगे कि कौन सा x है कौन सा y है? करेक्ट, ये भी आपका 90 हो जाएगा, ऐसे भी 90, ऐसे भी 90 से सब ये 90 पे है। तो रटो नहीं कि x एक्सिस का a cos थीटा, नहीं, वेक्टर जिससे थीटा कोण बना रहा है उस साइड पे आएगा आपका cos थीटा। करेक्ट। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहला एग्जांपल है, इन्होंने हमें कहा कि हमारे पास बल है जो 5 न्यूटन है और वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री कोण बनाते हुए इस वुडन ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ है। लकड़ी का एक ब्लॉक है हमारे जिसके ऊपर हम बल लगा के उसे ऐसे खींच रहे हैं। तो अब अगर आप इसमें देखो कि अगर आप किसी ब्लॉक को ऐसे बल लगा के खींचते हो तो क्या ब्लॉक ऐसे चलेगा? नहीं, ब्लॉक ऐसे चलेगा। क्यों? वो रीजन हमारा आता है इस वजह से। तो चलिए अब घटक निकालते हैं। तो वेक्टर एफ का एस अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा? देखो यहां पे थीटा ये किससे बना रहा है? एक्स से, तो क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। करेक्ट। एफ का मान कितना है? 5 न्यूटन। कॉस थीटा का मान 30, कॉस 30, कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। तो हमारा बल कितना आ गया? 2.5 √3 न्यूटन। सो 2.5 √3 न्यूटन बल लगेगा इस दिशा में, √3 न्यूटन। अब इसका y अक्ष की दिशा में निकाल लेते हैं। तो वेक्टर f का y अक्ष की दिशा में घटक क्या हो जाएगा? यहां cos है तो अपोजिट में हो जाएगा साइन, वो हमारे पास हो जाएगा f साइन 30। f का मान क्या है? 5, साइन 30 का मान 1/2 कितना आया? 2.5 न्यूटन। तो इस दिशा में आपका बल कितना लग रहा है? 2.5 न्यूटन। तो किस दिशा में बल लग रहा है ज्यादा? एक्स में या वाई में? एक्स में। इसलिए हमारा जो वुडन ब्लॉक होगा, जो हमारा लकड़ी का एक ब्लॉक होगा, वो ऐसे एक्स अक्ष में सीधा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने कहा कि विस्थापन है और हमें इसका निकालना है एक्स अक्ष की दिशा में घटक तथा वाई अक्ष की दिशा में घटक। ठीक है, तो इन्होंने हमें दे दिया वेक्टर एस, विस्थापन को ऐसे दिखाते हैं 10 मीटर है हमारा। अब इसमें एक चीज चेक करो, एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है? उसी पे है बिल्कुल, मींस एक्स एक्सिस और आपका ये विस्थापन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसमें क्या होगा? दोनों आपस में एक दूसरे से कितना कोण बना रहे हैं? 0। तो थीटा आपका क्या हो गया? 0 डिग्री। सो विस्थापन एस का एक्स दिशा में घटक क्या होगा?
एस कॉस थीटा। एस का मान क्या है 10, कॉस थीटा का मान कितना है 0 कॉस 0 1, 10 मीटर, जो कि हमारा दिखाया भी हुआ है इन्होंने कि एक्स अक्ष में कितना है 10 मीटर। वाई अक्ष में निकालो इसका, एस का विस्थापन का वाई अक्ष की दिशा में घटक कितना हो जाएगा एस साइन थीटा। एस कितना है 10, थीटा कितना है 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा साइन 0 0 0। तो एक्स वाई एक्स की दिशा में इसका मान कितना है 0। बल्कि यहां से आपको क्लियर दिख भी रहा है क्योंकि सारा का सारा ये कोई एंगल नहीं बना रहा है एक्स के साथ, ये बिल्कुल एक्स पे ही है, एक्स से कोई कोण नहीं बना रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वो इस टाइप से भी कुछ देके आपको बोल दे कि एक्स अक्ष की दिशा में घटक क्या है, ऐसे भी दे सकता है, यहां दे देता और फिर कहता वो कि भाई एक्स अक्ष की दिशा में इसका घटक क्या है। मान लो इसने बोल दिया कि यहाँ बल F लग रहा 10 न्यूटन का, अब इसका आपको एक्स अक्ष की दिशा में घटक बताना है, तो एक्स अक्ष की दिशा में इसका घटक क्या होगा F cos थीटा, F cos थीटा, और ये x से कोण कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो क्या हो जाता है 10 cos 90, cos 90 का मान 0 0, इसलिए f ऑफ x अक्ष की दिशा में इस f का घटक क्या हो जाता है 0। तो कॉन्सेप्ट को समझो, रटो नहीं। आपका वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, ठीक है, जिस भी एक्सिस के साथ वो कोण बना रहा है वही आएगा आपका cos थीटा, और उसके जो परपेंडिकुलर है उससे जो 90 डिग्री पे वहां आ जाएगा आपका साइन थीटा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, इन्होंने कहा एक घास के रोलर के हत्थे को 50 न्यूटन बल से खींचा जा रहा है। यदि हत्था क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा हो तो बल के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटों के परिमाण सदिश आरेख बनाकर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक, मींस क्षैतिज क्या होगा एक्स अक्ष के दिशा में घटक, ऊर्ध्व क्या होगा वाई अक्ष की दिशा में घटक, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मान लो ये आपका रोलर है, ठीक है, इसके ऊपर बल लग रहा है F 50 न्यूटन, जो क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री। थीटा हमारा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, और वेक्टर F का परिमाण कितना दिया हुआ है इन्होंने 50 न्यूटन। तो अब इन्होंने कहा कि सदिश आरेख भी खींचना है तो आपको एक प्रॉपर ग्राफ खींचना है। अगर आपको इसका प्रॉपर ग्राफ खींचना है तो अब हम 50 न्यूटन तो खींच नहीं सकते 50 मीटर की ऐसे कुछ, तो हमने क्या कह दिया ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने हैं 1 2 3 4 5 हमारा दिखाएगा इस बल को। अब चलिए निकालते हैं अपने घटक। ये हो जाएगा क्षैतिज, इसे O A मान लो, ये B हो गया, ये दिखा देते हैं। अब इसे यहां से मिटा देते हैं, एक ये मान लो, ठीक है। ये हमारा था वेक्टर F, O A B C, ये x अक्ष की दिशा में, ये y अक्ष की दिशा में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका x की दिशा में इसका घटक क्या होगा। x की दिशा में घटक क्या होगा, थीटा यहां बना रहा है तो यहां क्या हो जाएगा F cos थीटा, ये हमारा हो जाएगा F cos थीटा। F का मान कितना है 50, ये परिमाण को ऐसे लिखते हैं ना, वेक्टर हट जाता है 50 cos 30, तो कितना हुआ 50 cos 30 का वैल्यू क्या होती है √3/2, करेक्ट। कैंसिल करेंगे 25√3 न्यूटन। तो ये आया हमारा x अक्ष की दिशा में घटक, या हम इसे क्या कहेंगे क्षैतिज घटक। y अक्ष की दिशा में घटक निकालो इसका, y अक्ष की दिशा में घटक या ऊर्ध्व घटक क्या हो जाएगा, थीटा यहां से बना रहा है F cos थीटा, तो y अक्ष की दिशा में हो जाएगा F sin थीटा। F का मान कितना है 50, sin थीटा का मान कितना हो गया sin 30,
50 गुणा 1/2 कितना हो 25 न्यूटन। तो आपका किस दिशा में बल ज्यादा लग रहा है? यहाँ 25√3 है, यहाँ 25 है, तो x में ज्यादा लग रहा है। तो जब आपका ये रोलर है, सपोज ऐसे होता है ना, रोलर कुछ ऐसे था, उस पे ऐसे बल लग रहा है, तो रोलर क्या ऐसे चलेगा? नहीं, इस दिशा में बल ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए घास पे रोलर ऐसे 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 चलेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, इन्होंने हमें एक वेक्टर दिया है, वेक्टर b -i - j है। पूछा वेक्टर का परिमाण कितना और x अक्ष से वो कितना कोण बना रहा है, या x अक्ष से किस दिशा पर है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे वेक्टर की फॉर्म में, वेक्टर b = bxi प्लस by j। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो bx का मान क्या आ गया -1, by का मान क्या आ गया -1। सबसे पहले निकालते हैं परिमाण। तो परिमाण क्या निकालते हैं ऐसे, bx² प्लस by², आंसर कितना आएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर बराबर 1 + 1 √2 मात्रक। तो ये तो आ गया हमारा परिमाण। अब हम निकालते हैं कोण कितना है। तो हमारे पास कोण कैसा होता था tan थीटा, ऐसे ही तो होता था ना हमारा वेक्टर। ये वेक्टर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ से थीटा बना रहा होता था, ये ay होता था, ये ax। अगर ये वेक्टर a है तो tan थीटा हमारा क्या होता था ay/ax। थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पे हम b लिख रहे हैं तो इसे b की फॉर्म में लिखेंगे, by/bx। tan इनवर्स by का मान क्या है -1/-1 मीन्स tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan इनवर्स tan 45 डिग्री। तो थीटा आपका कितना आ गया 45 डिग्री आंसर। अगर आपने ये आंसर लिख दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। उन्होंने पूछा है x अक्ष से कोण, अभी तक तो हमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, भाई थीटा हमारा x से ही तो कोण बनाता है ना, ये वेक्टर है तो x से ही तो कोण बना रहा होता है। पर इसमें कमी क्या है, इसे ड्रॉ करके देखते हैं कि वेक्टर b आखिरकार है कौन से प्लेन में। ये थीटा जब होता था जब वो xy प्लेन में होता था, xy तल में होता था। तो चलो ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया x -x y -y। x अक्ष की दिशा में क्या है -1, इधर नहीं इधर है ये। तो इसे आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये हो गया हमारा -i। y में क्या है -j, ऊपर नहीं नीचे है, ये क्या हो गया -j। तो क्या ये xy प्लेन में है हमारा वेक्टर। तो अगर आप इसका एक समानांतर चतुर्भुज बना दो तो वेक्टर b कहाँ है एक्चुअली, ये है हमारा वेक्टर b। और आपने जो ये थीटा निकाला है, ये आपने क्या निकाला है, ये निकाला है आपने थीटा। इस अक्ष से ये जो कोण बना रहा है 45, पर इन्होंने कहां से पूछा है आपसे थीटा, इन्होंने पूछा है x से कितना बना रहा है, मीनिंग यहां से लेके यहां तक का। तो कोण कितना होगा पूरा जो ये बना रहा है, समझ आया। ये 45 क्या निकला है, x से ऐसे बना रहा है। वहां हमारा क्या होता था, ये होता था ना, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ये एग्जांपल ले रही हूं। ये वेक्टर a होता था, ये थीटा होता था, x के साथ थीटा बना रहा होता था, हम डायरेक्ट कर देते थे कि x से इतना कोण बना रहा है। पर अब की बार वेक्टर हमारे -x -y प्लेन में है, -x -y समतल में है। ठीक है, तो अब ये थीटा किससे बना रहे हैं, -x डायरेक्शन से, पर इन्होंने पूछा है +x से। तो कितना होगा, x अक्ष से कोण कितना हो जाएगा, ये पूरा प्लस ये कितना है पूरा 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 5 8 4 12 2 2 225 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी वो थीटा देता है और ऐसे आपको वेक्टर दिया हुआ है
तो परिमाण तो आपका हमेशा सही आएगा, जरूरी नहीं है कि आप जो थीटा निकाल रहे हो वो वही हो। तो पहले उसे ड्रॉ करके देखो, पहले उसे उसका आरेख बनाओ, उसे खींच के देखो कि आपका वेक्टर बी आखिरकार है किस तल में। अगर वेक्टर बी यहाँ ना होके यहाँ आ जाता, कहीं आपका मान लो ऐसे कहीं आ जाता, यहाँ कहीं, करेक्ट, ये माइनस जे ना देके इन्होंने प्लस जे दे दिया होता, तो वेक्टर यहाँ हो जाता। और जो आपने थीटा निकाला है वो आपने थीटा ये निकाला होता, ठीक है। तो फिर आपको ये x से अगर कोण पूछ रहा होता इसका, तो ये आपको कौन सा कोण बताना पड़ता, आपने निकाला ये वाला कोण, पर वो x से पूछ रहा था, आपको कौन सा कोण बताना था, ये वाला कोण, ठीक है। तो हमेशा ड्रॉ करके देखिए, ड्रॉ कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि x एक्सिस से वो कितना कोण बना रहा है।